नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीटीसी पार्ट 3 बीए, बीएससी, बीकॉम का जो है पार्ट 3 का जो फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें आप सभी का कितना फीस लगने वाला है, साथ ही आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने रहेंगे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ। साथ ही जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमारा पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हो पाया था, क्या अभी हो जाएगा? तो जी हाँ, आप सभी का एडमिशन साथ ही साथ परीक्षा फॉर्म दोनों ही एक साथ भरवाया जाएगा। आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके साथ जाने रहेंगे, साथ ही आपको कितने पैसे लेकर के जाने हैं, ये इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा भी, जो भी डिटेल्स बताया जाएगा एक एक डिटेल्स को सुनिएगा भी। अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक हमारे वेबसाइट से आप सभी जो परचेस कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है। साथ ही आप जो है गेस्ट पेपर भी अपने सब्जेक्ट का परचेस कर सकते हैं पार्ट 3 का, जिसका लिंक जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर है। और आप जो है जो लिंक नीचे दिया गया उससे जाएंगे तो आपको इस सब्जेक्ट का जो है दिखेगा गेस्ट पेपर वगैरह। आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे जा करके खोजना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा गेस्ट पेपर है, वो सब कुछ लगा हुआ है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। साथ ही वीवीआई क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले आएगा, उसे भी आप परचेस करके पढ़ाई अवश्य करिएगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन बैंक परचेस करना है, तो आपको कैसे परचेस करना है, नंबर आपको मैं बता दे रहा हूँ। वहाँ पे आप मैसेज करिएगा केवल और केवल क्वेश्चन बैंक के लिए, और आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको भेज दिया जाएगा। नंबर है 6202117598, इसे नोट कर लीजिएगा। इसी के ऊपर मैसेज करके अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो नोटिस जारी किया गया है। तो ये है आपको एल&टी कॉलेज, जो कि अघोरिया बाजार में स्थित है मुजफ्फरपुर में। इनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बताया गया है कि स्नातक पार्ट 3 सत्र 2021 से 24 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका परीक्षा प्रपत्र जो है 20 जून से लेकर के 29 जून तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ भरा जाएगा। उसके बाद विलम्ब शुल्क 200 रुपये के साथ 1 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई तक जो है भरा जाएगा। तो आप सब कोशिश करिए कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ ही जो अपना परीक्षा फॉर्म भर ले, जिससे कि समय रहते आपका जो है सारा काम हो जाए और आप अपनी पढ़ाई भी समय से कर पाएँ। अभी देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपको करना रहेगा। जो स्टूडेंट प्रमोटेड है वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे, जो स्टूडेंट रेगुलर वाले वो भी भरेंगे। प्रमोटेड की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं रहा होगा और पार्ट 2 आपका क्लियर है, तो आप पार्ट 3 में अभी अंडरटेकिंग फॉर्म भरेंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या होता है कि आपको शपथ लेना रहता है कि हमने जो है पार्ट 1 अभी फॉर्म भरा है जिसका रिजल्ट लंबित है, लेकिन जब हम पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें हम उत्तीर्ण कर लेंगे, तभी मेरा पार्ट 3 का रिजल्ट मान्य होगा अथवा अमान्य कर दिया जाएगा पास होने के बाद भी। और जो स्टूडेंट पार्ट 1 क्लियर है, पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दिए हैं 22 से 25 के साथ, तो वो स्टूडेंट भी अंडरटेकिंग फॉर्म भरते हुए जो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बहुत सारे बोल रहे स्टूडेंट कि सर हमारा पार्ट 1 भी प्रमोटेड था, पार्ट 2 भी प्रमोटेड हो गए थे, लेकिन पार्ट 2 अभी दिए हैं 22 से 25 में, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, भर सकते हैं। इस केस में भी आपको जो है अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। बाकी आप अपने कॉलेज जाइए, वहाँ पे आपको जो गाइड किया जाएगा, और अगर कोई दिक्कत लगे तो हमारे से पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि फॉर्म आपको अपने महाविद्यालय के काउंटर से प्राप्त करना है। उसके बाद प्रोविजनल फॉर्म के साथ जो है कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाते हुए आपको अपने कॉलेज के काउंटर से वेरीफाई कराना रहेगा जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, और जो आपका एक प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा। मान लीजिए प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म पे कुछ त्रुटि अगर आ जाता है तो इसको पेन से काट के ठीक करेंगे, और वहाँ पे वेरिफिकेशन के दौरान बता दीजिएगा कि ये वाला डिटेल्स मेरा गलत था फॉर्म के ऊपर, हमने जो इसे सही कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है विद्यालय के वेबसाइट पे जा कर के आपको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। देखिए बहुत सारे कॉलेज ऑनलाइन फ़ीस लेंगे, बहुत सारे कॉलेज ऑफलाइन फ़ीस लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के मोड के ऊपर कि किस मोड में फ़ीस पेमेंट आपसे लिया जा रहा है। फिर बताया गया कि पेमेंट करने के बाद जो है छात्र छात्राओं को प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म एवं एडमिशन फॉर्म के साथ जो है संबंधित डॉक्यूमेंट जो है लगा करके महाविद्यालय के काउंटर पर अवश्य जमा करेंगे, अन्यथा उनका जो है दावेदारी रद्द कर दिया जाएगा और सारी जवाबदेही छात्र की ही होगी। और अंतिम तिथि 29 तारीख को जो है अपराह्न 3 बजे तक जो है काउंटर पे फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद नीचे नोट में लिखा हुआ है कि जो छात्र छात्राएं अपना पार्ट 3 का नामांकन ले चुके हैं उनको सिर्फ परीक्षा फॉर्म ही भरना रहेगा, उसका ही शुल्क जमा करना रहेगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने पहले एडमिशन करा लिया होगा बीच में पार्ट 3 में जा करके, तो उनको सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस ही लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए एडमिशन फ़ीस एग्जामिनेशन फ़ीस जो है दिए हुए हैं, और आपको जो है अलग अलग करके यहाँ पे दिया है कि 3392 रुपये जो एडमिशन फ़ीस लगेगा, एग्जामिनेशन फ़ीस 1500 रुपये है, तो वो अतिरिक्त आपका लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से विवरण आप जो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका कॉलेज भी कुछ अलग चार्ज कर सकता है। मैंने पहले भी बोला था कि 4500 तक जो फीस लग सकता है। नीचे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो मार्कशीट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लगेगा,
रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको जो है देना पड़ेगा, मतलब फोटोकॉपी सभी का लगने वाला है, ठीक है। आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी एक लगेगा और एक फ़ोटो लगेगा। एडमिशन चालान ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 3, यानी पार्ट 1 का जो एडमिशन का चालान रहा होगा वो, और पार्ट 3 का जो एडमिशन चालान रहा होगा वो, उसका फोटोकॉपी आपको लगाना रहेगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो आपको लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विवरण दिख गया। और जो स्टूडेंट प्रमोटेड रहेंगे उनको सिर्फ अपना एग्जामिनेशन फीस ही जमा करना है, एडमिशन फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। लेट फ़ी और विदाउट लेट फ़ी का भी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स दिया है, आपको दिख रहा होगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब चलिए फॉर्म के ऊपर लिए चलते हैं। फॉर्म के ऊपर आपका कुछ इस प्रकार से डिटेल्स छपा रहेगा। प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म TDC पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2024 लिखा रहेगा। और अगर आपके फॉर्म के ऊपर फ़ोटो नहीं होता है तो फ़ोटो चिपका दीजिएगा, नीचे सिग्नेचर अगर ना हो तो सिग्नेचर कर दीजिएगा। और देखिए सब्जेक्ट ग्रुप टाइप में दिया हुआ है, सब्जेक्ट के नीचे हिस्ट्री दिया हुआ है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट के सामने, और जनरल स्टडीज़ जो कि सभी का कॉमन रहता है। इसका भी गेस्ट पेपर हमारे वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है इंग्लिश और हिंदी में, तो आप जो है परचेस कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ का गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक तो आप परचेस कर ही सकते हैं। इज़ अंडरटेकिंग येस और नो लिखा हुआ है, तो येस पे वही छात्र एवं छात्राएं टिक करेंगे जो स्टूडेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 में प्रमोटेड रहेंगे और अंडरटेकिंग के साथ फॉर्म भर रहे होंगे। जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे वो नीचे नो के ऊपर टिक करेंगे, जिनका सभी पार्ट क्लियर होगा तो वो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट प्रमोटेड होंगे वो येस पे क्लिक करके अंडरटेकिंग फॉर्म जो अपने कॉलेज से प्राप्त करेंगे। अथवा अगर आपके पास अंडरटेकिंग फॉर्म ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में से अंडरटेकिंग फॉर्म को ले सकते हैं और उसी के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रहेगा। और अलग अलग कॉलेज अलग अलग फ़ीस चार्ज कर सकती है, अलग अलग कॉलेज अलग अलग डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है। तो एक और कॉलेज का हम जो है देख लेते हैं, RMLS कॉलेज का जो है देख लेते हैं नोटिस। इसमें हमें देखने को मिल रहा है 800 साइंस का जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1300 ही है। SC ST BC1 का जो है 1050 ही है। लेकिन नीचे जो है बोला गया है कि नामांकन फॉर्म प्राप्त करने के लिए 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे बताया गया है नोट में कि स्नातक तृतीय खंड में नामांकन नहीं करा सके छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वो नामांकन एवं परीक्षा प्रपत्र साथ में भरेंगे, ठीक है। उसका फीस भी नीचे जो है विवरण में दिया हुआ है। तो मैंने कहा ही था कि 4000 से 4500 5000 तक जो है कॉलेज चार्ज कर सकती है। तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जब इतना चार्ज कर रही है तो प्राइवेट तो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये तक चार्ज कर सकती है। तो ये है आप सभी के लिए नोटिस। अगर आपको कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कहीं भी पे परेशानी आए तो आप जो है क्लिक टुडे के माध्यम से जो है सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और कॉलेज में कोई परेशान करे तो उसकी जानकारी भी हमें अवश्य दें, जिससे कि आपकी बात को हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा करके आपके परेशानियों को हल कर पाएँ। अभी फ़ीस को लेकर के तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस अभी कॉलेज अपना तय करती है, यूनिवर्सिटी अपना तय करती है। सेंट्रलाइज होता तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन यही टाइम होता है कॉलेज का कमाने खाने का, तो यही चीज़ है। बस अभी इतना ही रिपोर्ट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। अपने सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक परचेज ज़रूर से ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इस अगले वीडियो में। धन्यवाद।